ये हम पार्ट 3 कर रहे हैं फर्स्ट इन द वर्ल्ड का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। In July 2025, Swiss authorities approved Coartem Baby, the world's first malaria drug treatment specifically designed for infants and very young children, developed by Novartis. The formulation will be rolled out in African nations where most malaria-related deaths occur. Until now, no malaria treatment have been approved for babies weighing less than 4.5 kg, and they were administered formulations meant for older children, posing a risk of overdose. The WHO aims to eliminate malaria by 2030। तो जुलाई 2025 में स्विट्ज़रलैंड के अथॉरिटीज़ ने अप्रूव किया है एक ड्रग जिसका नाम है क्वार्टेम बेबी। ये वर्ल्ड का पहला मलेरिया ड्रग है ट्रीटमेंट के लिए, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है इन्फेंट्स के लिए और बहुत ही कम उम्र के बच्चों के लिए। ये डेवलप किया गया है नोवार्टिस कंपनी के द्वारा, और जो फॉर्मूलेशन है, जो क्वार्टेम बेबी है का जो फॉर्मूलेशन है, वो अफ्रीकन नेशन में उसको रोल आउट किया जाएगा। अफ्रीकन नेशन में सबसे ज़्यादा मलेरिया रिलेटेड डेथ होता है। अभी तक कोई भी मलेरिया का ट्रीटमेंट अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है बच्चों के लिए, जो कि बच्चे 4.5 kg से नीचे के हैं। और जो बच्चे 4.5 kg से नीचे के थे उन्हें बड़े बच्चे वाला दवाई दिया जाता था कम डोज में, लेकिन जिसमें रिस्क था कि उनके ओवरडोज हो जाए। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि मलेरिया को 2030 तक एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि मलेरिया को एलिमिनेट करने का टारगेट WHO ने कब तक का ले रखा है। ठीक है। अब आ जाइए, दुबई हैज़ revolutionized fine dining with WooHo, a restaurant powered by world first AI chef named AI Man. The restaurant opened in September 2025 at Kempinski, the Boulevard Hotel। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। दुबई ने फाइन डाइन का एक रिवॉल्यूशनराइज किया है विथ एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है वो हो, जिसमें कि वर्ल्ड का पहला AI शेफ़ है जिसका नाम AI मैन है। ये आपको केम्पेंस्की द बोलेवर्ड होटल में खुला है। ठीक है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च अ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इंडिया जो है वर्ल्ड का पहला कंट्री है जो लॉन्च किया है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। The World Health Organization, in its technical brief titled Mapping the Application of Artificial Intelligence in Traditional Medicine, has acknowledged India's leadership in AI-driven traditional medicine innovation। तो WHO ने अपने टेक्निकल ब्रीफ, जिसका टाइटल था मैपिंग द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO ने एक्नॉलेज किया है इंडिया का लीडरशिप इन AI ड्रिवन ट्रेडिशनल मेडिसिन इनोवेशन में। ठीक है। अ न्यू स्टडी ऑन द वर्ल्ड्स फर्स्ट मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्टिकुलेट एमिशन टाइनी एयरबॉर्न। पर्टिकुलेट एमिशन क्या होता है? मतलब PM जब हम बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर, तो पर्टिकुलेट एमिशन क्या है? टाइनी एयरबॉर्न पार्टिकल्स दैट कैन हार्म ह्यूमन हेल्थ, फाउंड दैट यूजिंग द मार्केट मैकेनिज्म helped reduce pollution by 20 to 30% in an industrial cluster in Surat. The Surat ETS, Gujarat, the world's first particulate emission trading market, was launched in 2019 across 342 highly polluting industries to control the particulate matter।
तो यही है कि एक नया स्टडी आया है ऑन द वर्ल्ड्स फर्स्ट मार्केट, वर्ल्ड का सबसे पहला मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलर मैटर वही है जो टाइनी एयरबॉर्न पार्टिकल है। तो एक उस स्टडी ने फाइंड किया है कि मार्केट में जो आपका पर्टिकुलेट एमिशन का जो ट्रेडिंग होता है मार्केट मैकेनिज्म में, वो इट हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन बाय 20 to 30% इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर इन सूरत। यही बात है। और जो सूरत ETS गुजरात है, वर्ल्ड का पहला पर्टिकुलेट एमिशन ट्रेडिंग मार्केट बना है, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। 342 हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ में ये लॉन्च हुआ था। डॉक्टर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस हेल्थ एंड केक मेडिसिन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया हैव परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट. The surgery was conducted on 41-year-old patient who had previously lost most of his bladder during tumor removal. The doctor जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के जो कि लॉस एंजलिस में है, वहाँ के एंड हेल्थ एंड केक मेडिसिन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, उन्होंने एक वर्ल्ड का पहला ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट सर्जरी किया है। और ये जो सर्जरी है 41-year-old पेशेंट पे किया गया है, जिन्होंने अपने मोस्ट ऑफ हिज ब्लैडर को जो है लूज़ कर दिया था बिकॉज ऑफ ट्यूमर रिमूवल। वोडाफोन हैज़ कंडक्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट वीडियो कॉल यूजिंग अ रेगुलर स्मार्टफोन. द कॉल वॉज मेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन इन द वेल्स माउंटेन्स इन द यूनाइटेड किंगडम. तो वोडाफोन ने वर्ल्ड का सबसे पहला सैटेलाइट वीडियो कॉल किया है एक नॉर्मल रेगुलर स्मार्टफोन को यूज़ करके। और जो ये कॉल है ये आपका एक रिमोट लोकेशन से कॉल किया गया था इन द वेल्स माउंटेन इन द यूनाइटेड किंगडम, वेयर नो नेटवर्क सिग्नल, कहीं जहाँ पे देयर वाज नो नेटवर्क सिग्नल अवेलेबल टू सी वोडाफोन CEO मार्गेरिटा डेला वेले. तो वोडाफोन ने, जैसे आज हम लोग देखते हैं ना नेटवर्क होता है कि हमें फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, कहीं आउटर में चल जाते हैं, लेकिन ये सैटेलाइट वीडियो कॉल था कि सैटेलाइट से नेटवर्क लेके कॉल हो रहा था. ठीक है, तो वोडाफोन ने ऐसा किया है, याद रखिएगा. वोडाफोन जैसे हम लोग VI देखते हैं ना, वोडाफोन. Brazil became the first country in the world to be recognized by UNESCO for committing to include ocean literacy in its national curriculum called Blue Curriculum. तो ब्राज़ील जो है पहला कंट्री बन चुका है वर्ल्ड का जिसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया है. फॉर किसके लिए रिकॉग्नाइज़ किया है? क्योंकि ब्राज़ील में इंक्लूड किया गया है ओशन लिटरेसी, अपने उनके नेशनल करिकुलम में ओशन लिटरेसी को इंक्लूड किया गया है, कॉल्ड ब्लू करिकुलम. ठीक है. भूटान बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अ नेशनल लेवल क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम इन कोलैबोरेशन विथ बिनांस पे एंड द फुली डिजिटल DK बैंक. तो जो भूटान है वर्ल्ड का पहला कंट्री बना है जिसने इंट्रोड्यूस किया है नेशनल लेवल क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद बिनांस पे एंड द फुली डिजिटल. तो नेशनल लेवल पे क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट, मतलब क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट हो पाएगा. तो भूटान जो है पहला कंट्री ऐसा बना है जो नेशनल लेवल पे क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है विद द कंपनी बिनांस पे एंड द फुली डिजिटल बैंक DK बैंक. द इनिशिएटिव इनेबल्स ट्रैवलर्स विद बिनांस अकाउंट्स टू यूटिलाइज डिजिटल एसेट्स फॉर वेरियस सर्विसेज इन भूटान इंक्लूडिंग एयरलाइन टिकट्स, वीसा फीस एंड होटल अकोमोडेशंस. इम्पॉर्टेंट है. फिर आ जाइए नेक्स्ट. त्रिस्तान मिलकर, a 20-year-old student at the University of Southern California, won the world's first live sperm race held in Los Angeles on April 25, 2025, earning a $10,000 approx 8.3 lakh prize. The event, organized by startup Sperm Racing at the Hollywood Palladium, aimed to raise awareness about डिक्लाइनिंग मेल फर्टिलिटी. तो मेल फर्टिलिटी का जो डिक्लाइन हो रहा है उसके अवेयरनेस के लिए
वर्ल्ड फर्स्ट लाइव स्पर्म रेस को किया गया था, जिसका विनर था एक 20 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, जिसका नाम है त्रिस्तान मिलकर। India and 62 other countries voted in favor of the world's first ever global carbon tax on the shipping industries adopted by the IMO at its London headquarters on April 11, 2025। तो इंडिया और 62 अदर कंट्री ने वोट किया है फेवर में, जिसमें कि वर्ल्ड का पहला ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाने की बात हो रही है ऑन द शिपिंग इंडस्ट्रीज, जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था एट इट्स लंदन हेडक्वार्टर ऑन अप्रैल 11, 2025। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम अ ग्लोबल carbon tax has been imposed on an entire industry, starting in carbon tax starting in 2028 ship must either switch to lower emission fuels or pay a pollution fee. The tax is expected to generate up to $40 billion by 2030. In a major breakthrough, researchers at the Children's Hospital of Philadelphia and Penn Medicine, तो रिसर्चर जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया एंड पेन मेडिसिन, जिन्होंने यूज़ किया है वर्ल्ड का फर्स्ट पर्सनलाइज्ड क्रिस्पर जीन एडिटिंग थेरेपी टू सक्सेसफुली ट्रीट एन इन्फेंट विथ कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेस्टेस 1 डिफिशियंसी, ठीक है, जो कि अ रेयर एंड लाइफ थ्रेटनिंग जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम प्रोसेसिंग अमोनिया ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ डाइटरी प्रोटीन। तो जो रिसर्चर्स हैं वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स ऑफ फिलाडेल्फिया और पेन मेडिसिन के, उन्होंने वर्ल्ड का पहला पर्सनलाइज्ड क्रिस्पर जीन एडिटिंग थेरेपी किया है टू सक्सेसफुली ट्रीट एन इन्फेंट विद द कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज डिफिशियंसी, ठीक है, जिससे कि एक लाइफ थ्रेटनिंग जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जो कि हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है अमोनिया को प्रोसेस करने से ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ डाइटरी प्रोटीन। QNU Labs, a Bengaluru-based startup selected under the National Quantum Mission by the Department of Science and Technology, launched the world's first platform of its kind called Q-Shield that enables seamless cryptography management across any environment, cloud, on-premises और hybrid। तो QNU लैब्स करके एक कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, जिसको नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर इसको सिलेक्ट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला प्लेटफॉर्म जिसका नाम है Q-Shield, जिससे कि सीमलेस क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट होगा अक्रॉस एनी इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट है जैसे क्लाउड पे, ऑन प्रेमिसेस पे या तो हाइब्रिड पे, ठीक है। सऊदी अरेबिया has opened the world's first clinic where patients are diagnosed using artificial intelligence। तो सऊदी अरेबिया इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरेबिया जो है उसने ओपन किया है वर्ल्ड का पहला क्लिनिक जहाँ पे पेशेंट का डायग्नोसिस किया जाता है यूजिंग AI। द AI पावर्ड वर्चुअल फिजिशियन डॉक्टर हुआ हैंडल्स द इनिशियल स्टेज ऑफ पेशेंट केयर अंडर दिस ट्रायल प्रोग्राम। On April 14, 2025, pop star Katy Perry and 5 other women went to space aboard a rocket launched by Jeff Bezos' private space company Blue Origin. This marked the first all-women space flight since Valentina Tereshkova's historic solo mission in 1963. The mission used the New Shepard rocket which crossed the Kármán line, which is 100 kilometer altitude, the internationally recognized boundary of space. The suborbital flight
lasted around 11 minutes, offering the crew a brief experience of weightlessness before returning to the earth. तो 14 अप्रैल 2025 को पॉप स्टार कैटी पेरी और 5 और महिलाएं जो कि स्पेस में गई थी थ्रू रॉकेट, जो कि लॉन्च किया गया था जेफ बेजोस की प्राइवेट स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन के द्वारा। और ये जो इवेंट है ये मार्क करता है फर्स्ट ऑल वुमेन स्पेस फ्लाइट सिंस वेलेंटीना टेरेस्कोवाज हिस्टोरिक सोलो मिशन। मतलब पहले 1963 में वेलेंटीना टेरेस्कोवा का एक सोलो मिशन था 1963 में, उसके बाद से पहला ऑल वुमेन स्पेस फ्लाइट हुआ। ये मिशन जो है उन्होंने न्यू सेफर्ड रॉकेट यूज़ किया था, जो कि कार्बन लाइन को उन्होंने क्रॉस किया। कार्बन लाइन जो होता है वो हमारे अर्थ के 100 किलोमीटर ऊपर वाला लाइन जो होता है उसको बोलते हैं। ये जो कार्बन लाइन जो है इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है स्पेस का, ठीक है। ये जो सब ऑर्बिटल फ्लाइट है वो 11 मिनट के लिए लास्ट किया, 11 मिनट चला, ऑफरिंग अ क्रू अ ब्रीफ एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस। तो जो लोग अंदर बैठे थे उन्हें एक वेटलेसनेस का फीलिंग दिया, ठीक है। अमरावती, द प्लान्ड सिटी ऑफ कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश is poised to make history by aiming to become the world's first city powered entirely by renewable energy। देखिए इम्पॉर्टेंट है। तो अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल है, ये हिस्ट्री बनाने वाला है बाय एमिंग टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी, वर्ल्ड का पहला सिटी जो कि पावर्ड entirely by renewable energy with the vision of building an ultra modern yet environmentally sustainable people's capital। The city plans to harness 2700 megawatt of green energy from solar, wind and hydropower to meet all its electricity needs through sustainable source। तो वही है कि अमरावती जो है एम कर रहा है कि वो जितना भी पावर हमारे सिटी में यूज़ होता है वो इंटायरली रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू यूटिलाइजेशन हो उसका, और इसके लिए वो 2700 मेगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी जनरेट करने की बात कर रहा है। In February 2025, the government of Kerala, in collaboration with Remedio, launched Nayana Mritham 2.0, the world's first government-led AI-assisted screening program for chronic eye disease। तो गवर्नमेंट ऑफ केरला ने रेमेडियो से कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया है नयना मृथम 2.0, जो कि वर्ल्ड का पहला गवर्नमेंट लेड AI असिस्टेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम है फॉर क्रोनिक आई डिजीज़ के लिए, ठीक है। ऑन February 1, 2025, ब्रिटेन became the first country to announce laws banning AI tools used to generate sexual abuse images, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है पहला कंट्री बना, इंपॉर्टेंट है देखिए, ब्रिटेन जो है पहला कंट्री बना है जिसने अनाउंस किया है लॉज बैनिंग AI टूल को बैन करने के लिए यूजिंग टू जनरेट sexual abuse images। The law criminalizes the possession, creation or distribution of such tools with penalties of up to 5 years in prison, ठीक है। बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप called Digantara has commissioned the world's first commercial space-based space surveillance satellite called SCOT, Space Camera for Object Tracking। तो बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है दिगंतरा, उसने वर्ल्ड का पहला कमर्शियल बेस्ड स्पेस सर्वेलांस सैटेलाइट बनाया है स्पेस में सर्वेलांस के लिए, जिसका नाम है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, जिसको उसने लॉन्च किया है 14 जनवरी 2025 को अबोर्ड स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 12 मिशन। Aboard SpaceX Transporter 12 mission, Scott marks a new area in global space situational awareness। It can track object as small as 5 सेंटीमीटर, वो 5 सेंटीमीटर तक का छोटा चीज़ को भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है विथ हाई रिविजिट रेट्स फॉर फ्रीक्वेंट एंड प्रिसाइज ऑर्बिटल मॉनिटरिंग। द सैटेलाइट अचीव्ड फर्स्ट फ्लाइट ऑन March 8, 2025। China launched the world's first
10G broadband network in Sunan County, Hebei province through a collaboration between Huawei and China Unicom। लोग 4G 5G 6G सुनते हैं ना, तो चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ठीक है। इन जनवरी 2025 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म मैकेफे अनवील्ड द मैकेफे डीप फेक डिटेक्टर। उसने अनवील किया है मैकेफे डीप फेक डिटेक्टर, द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड टूल टू कॉम्बैट डीप फेक्स, AI जनरेटेड वीडियोस, स्कैम्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, थैंक यू। हम लोगों ने फर्स्ट इन द वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया है। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू।